मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। आज अखबार ने फिर एक बड़ी खबर दी और बड़ी खबर के बाद आप आम अभ्यर्थियों में फिर हड़कंप। ऐसे में आप देख सकते हैं अखबार ने लिखा है उच्च माध्यमिक में 50% पद अब पदोन्नति से भरे जाएंगे। अखबार का कहना है कि 7वें चरण में 10वीं और 12वीं में 70,000 से अधिक रिक्तियां। ऐसे में आप आम अभ्यर्थियों का ये सवाल होगा कि अभी वर्तमान में 10वीं और 11वीं में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे और आंकड़े भी आपको दिखलाएंगे। ऐसे में क्या पदोन्नति सिर्फ 10वीं और 11वीं में, या इस पदोन्नति के माया जाल में 6 से 8 के अभ्यर्थी भी फंसेंगे? सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। अंत तक बने रहे वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। आगे पहले हम अखबार की खबर का विश्लेषण करते हैं कि अखबार ने इस संबंध में क्या लिखा है। अखबार ने लिखा है कि एक स्कूल में 6 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, 2 लाख तक पहुँच सकती हैं रिक्तियाँ। पहले मुख्य बिंदुओं को देख लें। मुख्य बिंदुओं में हाई स्कूल में 6 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस संबंध में क्या लिखा है ये देखें कि दूसरी तरफ 5,425 माध्यमिक स्कूलों में 33,916 सृजित पद हैं। अगर छठे चरण की 10,000 संभावित रिक्तियों की संख्या जोड़ दें तो माध्यमिक स्कूलों में कुल खाली पदों की संख्या 44,000 पार पहुंचने की उम्मीद है। माध्यमिक स्कूलों में प्रति स्कूल 6 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। 2 लाख तक पहुंचेगी रिक्ति। इस संबंध में क्या लिखा है वो देख लें। फिलहाल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 83,277 से अधिक सृजित पद और छठे चरण की संभावित रिक्तियों को जोड़ दे तो कुल 1 लाख से अधिक रिक्तियां 7वें चरण में प्रस्तावित की जा सकती हैं। इसी तरह प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की करीब 1 लाख रिक्तियों को भी जोड़ दें तो 7वें चरण की रिक्तियां 2 लाख के लगभग होगी। ऐसे में अखबार ने क्या विश्लेषित किया है इसको देख लें। लिखा है कि सितंबर से चालू हो रही 7वें चरण की शिक्षक नियोजन में सिर्फ 11वीं और 12वीं की स्कूलों के लिए 70,000 से अधिक रिक्तियां प्रस्तावित की जा सकती हैं, जिसमें करीब 50% रिक्तियां पदोन्नति से भरे जाने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। माध्यमिक के पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री धारकों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में पदोन्नति किया जा सकता है, बशर्ते कि उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हो जिनका पद रिक्त हो। जानकारों के मुताबिक 7वें चरण के लिए 6,421 उच्च माध्यमिक स्कूलों में सबसे अधिक 49,361 पद सृजित हैं। अगर छठे चरण के उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में संभावित 17,000 और कुछ अन्य विषयों के रिक्त पद को जोड़ दें, 7वें चरण के लिए कुल रिक्तियां 70,000 से अधिक हो सकेंगी। शिक्षा विभाग की मंशा है कि 7वें चरण के लिए कॉमर्स विषय की STT करा ली जाए ताकि उस विषय के लिए योग्य शिक्षक हासिल हो। हालांकि इस मामले में अभी अंतिम निर्णय बाकी है। इसके अलावा दूसरे राज्यभाषा मसलन उर्दू, संस्कृत आदि के लिए 5,791 पद और कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1,000 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। यह पद 7वें चरण के लिए सृजित किए गए हैं। अखबार ने आगे प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर भी बड़ी खबर दी है। आपको जैसा कि पता है कि 13,055 अभ्यर्थी शामिल हुए थे प्रधान अध्यापक की परीक्षा में, और जिसमें से मात्र 421 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो पाए। अखबार ने इस संबंध में लिखा है कि प्रधान अध्यापक की खाली रह गई रिक्तियां फिर भेजी जाएंगी BPSC। शिक्षा मंत्री के हवाले से ये खबर है। लिखा है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रधान अध्यापकों के लिए खाली रह गए पदों पर बहाली के लिए एक बार फिर से बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को भेजी जाएगी रिक्ति। उन्होंने कहा कि प्रधान अध्यापकों के खाली पदों को भरने के प्रयास जारी रहेंगे। पदों को भरने के लिए परीक्षा भी जल्द कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी उर्फ मिठाई वाले बाबा ने कहा कि चूंकि प्रधान अध्यापकों की भर्ती के लिए इस तरह की परीक्षा पहली बार थी, इसलिए अभ्यर्थियों को कुछ असुविधा हो रही है। उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से लिए गए हालिया एग्जाम में 421 अभ्यर्थी ही सफल हो सके हैं। शेष करीब 6,000 प्रधान अध्यापकों के पद खाली रह गए। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस तरह की परीक्षा पहली बार हुई, इसलिए अभ्यर्थियों को असुविधा हो रही है। जी नहीं हुजूर, ये जो आप परीक्षा ले रहे हैं और 10 साल के अनुभव की बाध्यता रख रहे हैं और पूर्व में जो स्कूलों में माल कमा रहे हैं, चमड़ी मोटी कर रहे हैं जो शिक्षक हैं, उनको आप इन परीक्षाओं में शामिल करके और बेरोजगार युवाओं को सड़क की धूल फाँकने के लिए सड़क पर ही छोड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी सरकार की और आपकी बड़ी नाकामी। ये असुविधा नहीं है, ये आपके सरकार के कार्यकलाप पर और साथ में उन शिक्षकों पर बड़ा सवाल है। इन पर तो केस होना चाहिए कि ऐसे शिक्षक जो एक परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पा रहे हैं वो प्रधान अध्यापक कैसे बनेंगे। और इतने दिनों से
जो OMR सीट भी सही से नहीं भर पा रहे, ये शिक्षक कार्यरत कैसे हैं? ये तो बड़ा सवाल आपकी सरकार पर है। यह असुविधा नहीं, ये बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था की खुली तस्वीर है और इस पर आपको जवाब देना चाहिए, इस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। असुविधा की बात कहकर हंसते हुए सिर्फ मौखिक मिठाई और कागजी रसगुल्ले नहीं बांटने चाहिए। ऐसे में वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि अभी वर्तमान में 9, 10, 11, 12 में कितने शिक्षक कार्यरत है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। और जब जानकारी देनी है तो आधी ही क्यों, पूरी जानकारी देते हैं। पहले कक्षा 1 से 8 को देख लें। कुल अभी जो पद हैं, सृजित पद हैं, वो 5,92,541 हैं, जिसमें से अभी वर्तमान में कार्यरत 3,69,053 शिक्षक। ये कक्षा 1 से 8 की स्थिति है। अब कक्षा 9-10 की स्थिति क्या है वो देख लीजिए। कक्षा 9-10 में 55,885 सृजित पद हैं, जिसमें 32,639 शिक्षक अभी कार्यरत हैं। ये 32,639 शिक्षक ही पदोन्नति से आगे जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि लगभग 70,000 शिक्षकों की बात की जा रही है और 35,000 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। आप समझे कि इसमें भी बाध्यता क्या है कि स्नातक उसी विषय से होना चाहिए, PG होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि पदोन्नति की बात तो हो रही है, पर पदोन्नति के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं मिलेंगे सरकार को। कक्षा 11-12 की स्थिति वर्तमान में तो और बुरी है। सृजित पद कितने हैं? 43,821 और शिक्षक कितने कार्यरत है? 11,467। आप समझ सकते हैं कि स्थिति यहाँ भी दयनीय ही है। ऐसे में पूर्व के लाइव वीडियो में शिक्षा सुधार की तरफ से मैं नीरज आपाम अभ्यर्थियों को ये बता चुका हूँ कि पदोन्नति से डरने की ज़रूरत नहीं है। कक्षा 6 से 8 में भी पदोन्नति से आधी सीटें भरने की बात हो रही है, पर स्थिति वहाँ भी नगण्य ही है। आप समझिए कि पदोन्नति इतनी आसान नहीं होती है। और 2011-12 के जो TET उत्तीर्ण हैं और पदस्थापित है, आपको पता होना चाहिए कि 12 साल के बाद पदोन्नति के लिए वो एलिजिबल होते हैं और उसके अलावा भी कई तरह की क्राइटेरिया होती है जिसको पूरा करना होता है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जो 2011-12 के TET उत्तीर्ण हैं या उससे पहले के जो शिक्षक हैं, वो सभी शिक्षा मित्र थे जो मैट्रिक और इंटर की डिग्री पर शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुए हैं। उनकी कभी पदोन्नति संभव नहीं है और उसमें से बहुत कम लोग ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे में कक्षा 6 से 8 हो या 11-12, पदोन्नति कोई बड़ा मसला 7वें चरण के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए नहीं होना चाहिए। शिक्षा सुधार खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी आपको दिखलाता है। ऐसे में आप आम अभ्यर्थी इस तरह की खबरों से हड़कंप में न रहें। शिक्षा सुधार हर परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए है और जो भी खबर आती है उसका विश्लेषण हम आपको सटीक और सही तरीके से देते रहेंगे। वीडियो के अंत में बड़ी सूचना, बड़ी खबर हम आपको दे दें कि अगर आप बिहार के बाहर से BEd, DLEd, M.Ed की पढ़ाई सस्ते दरों पर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। BEd, DLEd, M.Ed के साथ नर्सिंग, ड्रेसर और लैब टेक्नीशियन तक की पढ़ाई आप आम अभ्यर्थियों के लिए आसान किस्तों में सस्ते दरों पर शिक्षा सुधार उपलब्ध कराता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।